जय हिंद जय भारत। ये तीसरा लेक्चर है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। तो आज का लेक्चर हमारा बेस्ड होगा लेटर राइटिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकते हैं लेटरिंग। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन यही है कि लेटरिंग का मतलब क्या होता है, या डिफाइन करिए लेटरिंग को, जिसे हम कहेंगे लेटर राइटिंग को डिफाइन करिए। तो सिंपल सा है कि लेटरिंग इज डिफाइंड एज राइटिंग ऑफ टाइटल, राइटिंग ऑफ सब टाइटल, राइटिंग ऑफ डायमेंशंस etc ऑन ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग शीट पर अगर हम ये कोई सभी चीज़ लिख रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइटल यहाँ पे लिखा है, फिर सब टाइटल, फिर डायमेंशन, इसके अलावा भी जो कुछ भी हम ड्राइंग शीट में लिखेंगे लेटर में, अल्फ़ाबेट में या वर्ड में, वो सब कहलाएगा लेटरिंग या लेटर राइटिंग। यही इसका डिफिनीशन है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि लेटर राइटिंग क्या होता है। सिंपल सा ड्राइंग शीट पर जो कुछ भी हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल टाइटल, सब टाइटल, डायमेंशन इत्यादि, और बहुत कुछ हो सकते हैं। जैसे हम किसी क्वेश्चन को लिख रहे हैं, हम इसको दूसरे वर्ड में कर सकते हैं। अगर हम कोई अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं या कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, तो इन सब को हम एक कैटेगरी में रखेंगे, जिसको उसको ही हम कहेंगे लेटर राइटिंग। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम के हेल्प से हम आपको, ये सीट नंबर 1 रहेगा लेटर राइटिंग का, इसी को हम आपको समझाएंगे कि हमको क्या क्या करना है सीट नंबर 1 में। तो पहले देखिए क्वेश्चन। तो सीट नंबर 1 हम जो बनाएंगे उसका क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से पहले पढ़ करके समझिए क्या दिया है। तो देखिए, कह रहा है कि राइट अल्फ़ाबेट इन कैपिटल लेटर। ओके, फिर इन स्मॉल लेटर। ठीक, फिर कह रहा है 0 to 9। फिर कह रहा है कि एंड अ सेंटेंस। तो हमको यहाँ पे ये सब लिखना है। कैपिटल लेटर लिखना है, जो कि हम कह सकते हैं अल्फ़ाबेट का A to Z। स्मॉल लेटर लिखना है, 0 to 9 नंबर लिखना है, और एक सेंटेंस लिखना है। और दिया क्या है यहाँ पे? यहाँ पे दिया हुआ है H, स्मॉल h, वो भी कितना, 10 मिलीमीटर। स्मॉल h को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल h को बोलते हैं हम लेटर हाइट। लेटर हाइट दिया हुआ है स्मॉल h, उसकी वैल्यू 10 है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लेटर हाइट क्वेश्चन में गिवन रहता है, और यहाँ क्वेश्चन में लेटर हाइट 10 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को कहें कि क्या है ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में हमको कैपिटल में A to Z, स्मॉल में A to Z, नंबर 0 to 9 और एक सेंटेंस लिखना है। ये तो हमारा फाइंड करना है या अननोन है। लेकिन गिवन क्या है? गिवन है लेटर हाइट या लेटरिंग हाइट। मतलब जो हमको ये सब कुछ लिखना है, कैपिटल लेटर हो चाहे स्मॉल लेटर हो, चाहे 0 to 9 हो, चाहे सेंटेंस हो, इसको लिखने के लिए क्या है कि
इसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 10 मिलीमीटर हो। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही है कि लेटरिंग हाइट जिसको हम सिंबल ले रहे हैं स्मॉल h, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा और यहाँ पे हम 10 मिलीमीटर लेके चल रहे हैं। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए अब इसके सलूशन पे हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नीचे हम सलूशन लिखे हुए हैं जो कि आंसर है ये। तो आंसर में पहला हमारा आंसर यही है, ये सब आप देख रहे होंगे कैपिटल में A to Z लिखा हुआ है। दूसरा आंसर है स्मॉल में A to Z। थर्ड आंसर है 0 to 9 और 4 आंसर है, हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। तो यही हमको अपने ड्राइंग शीट में लिखना है और यही हमारा सलूशन है। लेकिन इनको लिखने के लिए कुछ बातों को विशेष ध्यान रखना होगा हमको, जो कि मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है ये कि अब इस फिगर में देख सकते हैं, फिगर नहीं ये जो लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट। तो देखिए यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर होगा या कोई भी लेटर है, इसमें कुछ खास बात को हम बोलेंगे और आप उसको समझते जाइएगा। जैसे देखिए कैपिटल में जो भी हम लेटर लिखे होंगे तो इसका क्या होगा, एक हाइट होगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। स्मॉल लेटर भी हम लिख रहे होंगे तो हर लेटर का एक हाइट होगा। क्लियर? चाहे 0 to 9 लिख रहे होंगे उसका भी एक हाइट होगा। चाहे हम सेंटेंस लिखेंगे उसका भी एक हाइट होगा। तो जो भी हम राइट करेंगे उनका एक हाइट होता है। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। दूसरी बात, उनका एक विड्थ भी होता है। जैसे देखिए यहाँ इस फिगर में देखिए ए का विड्थ कितना है, ये। इसी तरीके से किसी भी लेटर का, अल्फ़ाबेट का ये विड्थ होगा। तो दूसरी पॉइंट आती है विड्थ। विड्थ भी हमको पता होना चाहिए। तो वो चाहे हम कैपिटल में लिखें चाहे स्मॉल में लिखें, देखिए स्मॉल में भी ये विड्थ है, ये इसका विड्थ है। और नंबर में भी वही कॉन्सेप्ट है, ये इसका विड्थ है, ये इसका विड्थ है। तो लेटर का विड्थ होता है, हाइट होती है। 2 पॉइंट। तीसरी बात ये आपको ध्यान रखना है कि हर लेटर के बीच में कुछ स्पेस होता है। जैसे यहाँ देखिए ये, तो स्पेस को अगर हम यस से दिखा दें, स्पेस, विड्थ को हम डब्ल्यू से दिखा दे रहे हैं और हाइट को हम अगर एच से दिखा दे रहे हैं, तो स्पेस भी होता है लेटर के बीच। तो इन सब को हमको फाइंड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मार्क, हाइट क्वेश्चन मार्क, विड्थ क्वेश्चन मार्क, स्पेस क्वेश्चन मार्क। तो ये अगर हमको पता हो जाएगा तो हम आसानी से अपने फर्स्ट ड्राइंग शीट में लेटर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं हम आगे आपको समझाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये हमारा जो फिगर है, ये फिगर,
ये फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर में आप देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि किस चीज़ का फिगर है। तो ये तो आपको पता है कि ये टाइटल ब्लॉक है, टाइटल ब्लॉक। इसको बनाने के लिए हमने आपको बता चुका है पहले से। और ये जो लाइन है ये पूरा रेक्टेंगल वाला ये बॉर्डर है, और ये बीच में जितना ये स्पेस है, ये पूरा स्पेस, ये यही हमारा वर्क स्पेस है। इसी में हम अपने जो भी कुछ बनाना होगा यही बनाएंगे, ठीक है। तो इसी में हमको लेटर राइटिंग लिखना है। तो हमारा पहला काम क्या होगा? तो हमारा पहला काम ये होगा कि देखिए हम नीचे एक फिगर बनाकर यहाँ पे रखे हैं, उस फिगर को ही आपको इस ड्राइंग शीट में बनाना है। तो देखिए ये हमने क्या किया है, दो लाइन खींचे हैं पैरेलल और इसको कई पार्ट में डिवाइड किए। जैसे देखिए ये लाइन चला गया है आगे, ये लाइन चला गया है आगे, फिर इसको हमने ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये इसी तरीके से इसको हमने पैरेलल लाइन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। अभी कितना डायमेंशन होना चाहिए ये हम आपको आगे बताएंगे। तो जैसे ये है पहला, इसी तरीके से दूसरा, दूसरा भी हमने दो लाइन खींचा है पैरेलल ऐसे, और इसको हमने कई पार्ट में ऐसे इस तरीके से डिवाइड किया है। जैसे पहला हम किए हैं वैसे दूसरा भी किए हैं, ठीक है। तीसरे में भी हमने वही काम किया है, लेकिन यहाँ पे अलग क्या है, यहाँ पे 4 लाइन खींचे हैं इस तरीके से, 4 लाइन खींचे हैं, फिर उसको डिवाइड किए हुए हैं इस तरीके से ऐसे। फिर लास्ट में 2 पैरेलल लाइन खींचे हैं ऐसे। तो ड्राइंग शीट में हमको यही काम करना है। देखिए ये हमारे पास ड्राइंग शीट है, तो इसी में हमको जो भी मैंने फिगर बना करके दिखाया हुआ है, इसी में हमको यहाँ पे 2 लाइन खींचने हैं ऐसे पैरेलल, फिर इसी को कई पार्ट में डिवाइड करना है ऐसे। पहला हो गया, फिर दूसरे के लिए भी सेम वही, तीसरे में हमने कहा है इसमें हम 4 लाइन खींचेंगे, फिर इसको भी उसी तरीके से डिवाइड करेंगे। फिर पांचवे में नहीं, चौथे में 2 लाइन खींचेंगे बड़ी सी, बस। तो ये 1 2 3 4 इन्हीं को हम ड्रा करेंगे। अब यही चीज़ मैंने यहाँ फिगर के थ्रू नीचे बनाया हुआ है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इन्हीं चारों को हमको ड्राइंग शीट पे बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन बनाने के लिए हमको कुछ चीज़ों को जानने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ज़रूरत पड़ेगी वो आगे हम समझते हैं, और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि क्या ज़रूरत पड़ेगी। देखिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि ये जो 2 लाइन हम खींच रहे हैं इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो उसका डिस्टेंस और ये जो स्पेस होगा, मतलब ये जो जगह है ये कितना होगा, ये कितना होगा, और ये जो विड्थ है ये जो विड्थ है इस ब्लॉक का वो कितना होगा, इस ब्लॉक का विड्थ कितना होगा, ये अगर हमको पता हो जाएगा तो हम बना लेंगे।
ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा कि हम जो लेटर राइटिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है कि जो हाइट है, हाइट हाइट ऑफ लेटरिंग ये दिया हुआ है 10 मिलीमीटर। तो इसी के रिस्पेक्ट में हम सब डायमेंशन बता रहे हैं आपको। तो देखिए, ये जो हाइट होगा ये 10 होगा, सब मिलीमीटर में है। ये जो ब्लॉक है ये हाइट, इसका विड्थ है 7। तो जितने भी ब्लॉक है सबका विड्थ 7 है। और ये जो स्पेसिंग है ये 2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर। तो जो पहला अगर आप बना लेंगे तो दूसरा भी सेम टू सेम बनाना है। और तीसरा में क्या करना है, तीसरे में भी वही चीज़ है, बस यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ये जो टोटल है ये तो 10 का है, लेकिन ये ऊपर वाला 3 है, ये फिर ये 3 है, ये 4 है, इसका जो स्पेसिंग है। तो आप बना सकते हैं। और इसमें भी जो ये स्पेस है, ये इसका डायमेंशन ये भी 2 मिलीमीटर का है। और ये चौथे में केवल आपको 10 मिलीमीटर स्पेसिंग का 2 पैरेलल लाइन खींच देना है। तो ये चारों लाइन आप खींच सकते हैं। और मैंने स्पेसिंग यहाँ पे अच्छे से बता दिया है। क्लियर? ओके, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं चीज़ को, अब देखिए आपको ये भी जानना पड़ेगा कि इन दोनों लाइन के बीच कितना डिस्टेंस है। तो मैं बता दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। इन दोनों के बीच का स्पेस है 4 मिलीमीटर। इन दोनों लाइन के बीच कितना स्पेसिंग है, 4 मिलीमीटर। इन दोनों के बीच का स्पेसिंग 4 मिलीमीटर। इस तरीके से है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने आपको सिखाया है अभी, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। तो देखिए फिर से कि ये गिवन है 10 मिलीमीटर। तो हमने 2 लाइन खींचा, ऐसे ऐसे इसको आगे तक बढ़ा देंगे। फिर इसको कई पार्ट में हमने डिवाइड किया, ऐसे इस तरीके से। फिर वही सेम काम जो इसमें किए हैं वही काम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है। फिर तीसरे में अंतर क्या है, ये 2 लाइन तो था ही था, फिर से इसमें 2 लाइन और खींच दिए तो 4 लाइन हो गए। फिर से वही डिवाइड करना है इसको। और चौथे में केवल 2 पैरेलल लाइन खींचना है। ठीक है। फिर अब स्पेसिंग हमको अगर पता हो जाए तब हम बना सकते हैं। तो मैंने स्पेसिंग के लिए अभी बताया है, फिर से बता दे रहा हूँ कि ये जो हाइट है ये 10 है, इसमें भी हाइट जो है 10 है, इसमें भी ये जो हाइट है पूरा यहाँ तक ये भी 10 है, इसकी भी हाइट 10 है। एक बात क्लियर कर लीजिए। फिर एक ब्लॉक का ये जो विड्थ है वो 7 है, और ये जो छोटा सा पैरेलल लाइन 2 खींचे गए हैं इसका स्पेसिंग 2 है। तो ये 2 मिलीमीटर की स्पेसिंग है, सब डायमेंशन मिलीमीटर में है। तो यहाँ पर भी वही काम है। ये जो डायमेंशन है ये है 7 मिलीमीटर, और ये जो स्पेसिंग होगा 2 मिलीमीटर। तो इस थर्ड वाले में भी वही काम है, ये जो है और ये जो है। थर्ड वाले में अंतर ये है कि यहाँ पे हम 7 नहीं करेंगे, ये 7 नहीं करेंगे, यहाँ भी हम लेंगे 5। अगर मैंने इसके पहले 7 बोला है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि ये जो हमने 4 लाइन खींच करके पार्ट डिवाइड किया है, इसमें जो विड्थ हम दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं 5 का। अगर इसके पहले हमने आपको अगर 7 बोला होगा कि इसका विड्थ 7 होगा
यहाँ से यहाँ तक अगर 7 बोला है तो उसको सही कर लीजिए, 7 नहीं होगा, उसका विड्थ होगा 5 मिलीमीटर। ओके, और फिर फोर्थ वाले में बस हमको पैरेलल लाइन खींच देना है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर न समझ में आता हो तो इसको वीडियो को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और इस चीज़ों को अपने माइंड में एक बार सेव कर लीजिएगा, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और उसी को फॉलो करना है हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसी को हम यहाँ पे लिखते हुए आपको हम समझाए हुए हैं। देखिए तो यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यू है वो एच के टर्म में है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो देख रहे हो ये जो दिया है 7/10H, ये किसको दिखा रहा है? ये इसको दिखा रहा है, ये लेटर का जो विड्थ है। जब इसमें आप वैल्यू पुट करोगे 7/10, एच की वैल्यू हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मिलीमीटर। जब यहाँ पे 10 मिलीमीटर रखोगे तो 10 से 10 कट जाएगा, आया कितना? 7 मिलीमीटर। और यही हमने ऊपर बताया था कि जो हम ब्लॉक बना रहे थे उसका विड्थ कितना था? 7 मिलीमीटर, राइट। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो जितने हमारे अल्फ़ाबेट हैं कैपिटल ए टू लेकर जेड तक 26, तो 26 हम ब्लॉक बना लेंगे और उसी में हम लेटर लिखेंगे। तो लेटर लिखने का जो तरीका है, जो शेप है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ए कैसे लिखा है, बी कैसे लिखा है, सी कैसे लिखा है, ए टू जेड। या तो हम कह सकते हैं कि जो ऊपर हमारा जो शेप है, ये जो ऊपर ये सब हमारे शेप, जिस शेप में लिखा है, कैपिटल ए हो चाहे ए टू जेड हो, स्मॉल में ए टू जेड हो, चाहे ये 0 to 9 हो, चाहे ये सेंटेंस हो, तो इसी शेप में हमको अपने ड्राइंग शीट में लिखना है। अलग से कर्सिव में या किसी दूसरे शेप में नहीं लिखना है। जो अल्फ़ाबेट यहाँ पे जिस शेप में लिखा हुआ है, ये जो नंबर जिस शेप में लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस जिस तरीके से लिखा है, इसी तरीके से हमको अपने ड्राइंग शीट में बनाना है। और बनाने के लिए हमने बता दिया है कि तरीका क्या है। हमको अपने ड्राइंग शीट में ये चारों लाइन खींचना पड़ेगा, ब्लॉक, और इसी में बनाना है। ठीक है, तो इसके बाद और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि ये जो कुछ भी आप बना रहे हो अभी तक, ये जो भी हम ड्राइंग शीट में बनाए हैं, ये कौन सा पेंसिल का यूज किए हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 2H पेंसिल से हमने बनाया है अभी तक। कौन सा पेंसिल? 2H पेंसिल के यूज से हमने ये सब लाइन खींच करके उनको कई पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और जो जो डायमेंशन लिखा हुआ है यहाँ पे हमने जो बताया है, 7 है या चाहे 2 है, इनको ड्राइंग शीट में दिखा, अब समझ करके बनाना है, लेकिन इन सब को शो नहीं करना है कि कितना स्पेसिंग है। क्लियर? और देखिए, ये देखिए 2 लेटर के बीच का जो स्पेसिंग है, यहाँ पे इस फिगर में लिखा है 2/10H। इसको आप चाहो तो 2/10 लिखो, एच की जगह पर रखोगे 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, कितना आया? 2 मिलीमीटर। तो 2 लेटर के बीच का स्पेसिंग कितना आया? 2 मिलीमीटर। और एक लेटर का विड्थ कितना आया? 7 मिलीमीटर। तो इस तरीके से हम बना देंगे। ओके, जो हमने अभी ऊपर बताया था वही चीज़ नीचे भी है, बस वो यहाँ पे लिखा हुआ है और सब स्पेसिंग के साथ दिखाया हुआ है। तो आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिख रहा है, आपको ऐसे ही आपको ड्राइंग शीट में बनाना है। बट ड्राइंग शीट में आप ये सब जितने भी नंबर हैं उनको दिखाना नहीं है। अब वही चीज़ देखिए, स्मॉल लेटर में भी हमने क्या किया है, 1 लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, स्पेसिंग हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 3, फिर 4,
फिर 3, फिर इसके अंदर हमने इसको ये लाइन खींचा गया होगा, फिर इस तरीके से, फिर इसको डिवाइड किया गया होगा, ये 2 मिलीमीटर का है। स्मॉल लेटर में हमने कहा था विड्थ होगा 5 मिलीमीटर का, अब इसी के अंदर हमको ए लिखना है। फिर इस तरीके से स्पेसिंग होगा, फिर इसके अंदर हमको बी लिखना है। तो और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब भी हम अल्फ़ाबेट लिखना स्टार्ट करेंगे, कैपिटल A to Z लिखें, चाहे स्मॉल A to Z लिखें, चाहे 0 to 9 लिखें, चाहे हम सेंटेंस लिखें, तो ये किस पेंसिल का हेल्प लेकर के लिखेंगे? तो इन सब को लिखने के लिए हम पेंसिल लेंगे 2B पेंसिल। जो हमारा पेंसिल का यूज हो रहा है वो 2B पेंसिल। अगर कोई B कर रहा है तभी चलेगा, क्योंकि ये डार्क चलता है और हमको अपने जो भी राइटिंग करेंगे उसको अच्छे से दिखाना होगा, इसलिए हम 2B का यूज कर रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने इसके पहले बताया था कि जब हम लाइनिंग करते हैं, लाइनिंग का मतलब कि बता चुका हूँ, इस तरीके से इनको कई पार्ट में डिवाइड करना, इस तरीके से इनको कई पार्ट में डिवाइड करना, तो ये सब लाइनिंग जो था वो हमने 2H पेंसिल के हेल्प से बनाने के लिए बोला है। इसलिए बोला है कि ये हल्के होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, बस सिंपल सी बात है। तो हो गया। फिर इसी तरीके से ये सब हो गया। फिर हमको एक चीज़ और ध्यान देना है, जो कि ये है कि हमारा देखिए कैपिटल लेटर हो गया, स्मॉल लेटर हो गया और 0 to 9 हो गया। तो जो 0 to 9 लिख रहे थे उसमें भी स्पेसिंग कितना है? स्पेसिंग का मतलब कि 2 लेटर के बीच का स्पेस या 2 नंबर के बीच का स्पेस 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। लेकिन अगर हम विड्थ की बात करें, ये विड्थ जो है, तो विड्थ भी हमारा कितना होगा? 5 मिलीमीटर। अब चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो। तो देखिए 5/10, अब एच की वैल्यू कितना है? 10, तो 10 से 10 रखेंगे तो कितना आया? 5 मिलीमीटर। मतलब कि जब हम नंबर लिखेंगे तो उस नंबर का विड्थ 5 मिलीमीटर लेंगे। जब हम स्मॉल लेटर लेंगे तो उसका विड्थ 5 मिलीमीटर लेंगे। जब हम कैपिटल लेटर लिखते हैं तो उसका विड्थ 7 मिलीमीटर लेंगे। यही अंतर है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं कि जो विड्थ होता है, विड्थ जैसे कि देखिए ये विड्थ हो गया, तो कैपिटल लेटर में 7 मिलीमीटर का हम ले रहे हैं, और स्मॉल लेटर में अगर हम विड्थ ले रहे हैं तो स्मॉल लेटर में हम 5 मिलीमीटर ले रहे हैं, और जो नंबर ले रहे हैं, नंबर का जो विड्थ है वो भी 5 मिलीमीटर का ले रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके चीज़ों को पहले समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, ताकि आप अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ें। एक बार जो चीज़ याद हो जाएगा तो आगे का चीज़ समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम सेंटेंस लिखते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इसमें सबसे ज़रूरी बात ये आपको ध्यान देना है कि अब यहाँ पे आपको नाप करके नहीं लिखना है कि ई और एन के बीच में कितना स्पेस है। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि 2 मिलीमीटर का स्पेस है, और ये ई का विड्थ कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अब हमको नाप के नहीं लिखना है, हम कैपिटल A to Z या स्मॉल A to Z या 0 to 9 लिखते वक्त हम उसको नाप करके ब्लॉक बना करके लिखे हैं। लेकिन जब भी हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो हम नापेंगे नहीं, लेकिन जो मेजरमेंट होता है उसी के आसपास हम समझ करके बनाएंगे।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखा गया है। तो बहुत आसान है। तो देखिए इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, फिर इसके बाद ग्राफिक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि ये दो वर्ड के बीच का जो स्पेसिंग है, ये दो वर्ड है ना, एक इंजीनियरिंग है, एक ग्राफिक्स है। तो इन दोनों वर्ड के बीच का जो स्पेसिंग होगा वो 6 मिलीमीटर होगा। ये एक वर्ड है, फिर ये इज एक वर्ड है। ग्राफिक्स और इज, इसके बीच का जो स्पेसिंग होगा कितना होगा, 6 मिलीमीटर होगा। इसी तरीके से सब कुछ वही है। लैंग्वेज और दी के बीच का स्पेसिंग कितना है, 6 मिलीमीटर। आप नाप करके नहीं बनाएंगे, लेकिन आप एक बार मेजरमेंट कर लीजिएगा कि 6 मिलीमीटर के आसपास है कि नहीं। फिर जब आप एक दो बार लिख लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो आप अंदाजे से लिखना स्टार्ट कर देंगे और आप सही से लिखते हुए पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आप खूब अच्छे से यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जितने भी लेटर हैं या जितने भी वर्ड हैं, उस वर्ड के बीच का अगर ध्यान से देखिए तो स्पेसिंग एक जैसा दिख रहा होगा। देखिए ये स्पेसिंग, चाहे ये स्पेसिंग, चाहे ये इसके बीच का स्पेसिंग, चाहे किसी भी दो कंजिक्यूटिव वर्ड के बीच का स्पेसिंग एक जैसा दिख रहा होगा। और यहाँ पे हम कितना ले रहे हैं, 6 मिलीमीटर। तो ये 6 मिलीमीटर हम ले रहे हैं जब एच की वैल्यू 10 मिलीमीटर में हमको गिवन था कि लेटरिंग या लेटर राइटिंग जो हम कर रहे हैं, लेटर हाइट की वैल्यू 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर दिया हुआ था, तब के लिए ये सब हमने आपको डायमेंशंस बताए हैं। तो इस तरीके से लिखना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर एंड होता है। तो एक बार मैं केवल एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ क्या क्या हमने किया है। तो सिंपल सा हमने क्या किया है, हमको केवल अपने ड्राइंग शीट पर, जैसे ये हमारा ड्राइंग शीट है, ये ड्राइंग शीट हम बॉर्डर और टाइटल ब्लॉक बना चुके हैं, हमें ये एज्यूम करके चल रहे हैं। तो इस ड्राइंग शीट में हमको पहला लिखना है कैपिटल A B C D, इस तरीके से लिखना है ऐसे। फिर दूसरा लिखना है A B C D इस तरीके से। तीसरा लिखना है 0 1 2 3 4। और चौथा लिखना है सेंटेंस, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। यही चारों चीज़ों को हमको लिखना है। और लिखने का जो पैटर्न है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, इसी शेप में आपको लिखना है। सिंपल सी बात है ये। इसी शेप में लिखना है, इसी शेप में लिखना है, इसी शेप में लिखना है। गलती सब कुछ लोग यहाँ पे करते हैं एम बनाने में। एम को कुछ लोग ऐसे बना देते हैं, इस तरीके से एम नहीं चलेगा। जैसे कुछ लोग इसमें गलती करते हैं, आर में, आर ऐसे बना देते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। आर आप बनाइए ऐसे, ये सही है। एम की बात कर रहा हूँ तो एम आप देखेंगे इस तरीके से बना है। इसमें क्या है कि ये लाइन इधर चला गया है, लेकिन इसको सीधे होना चाहिए इस तरीके से, तब नीचे आना चाहिए, तब जाके सही होगा। तो ये जो भी लिखा हुआ है इसी शेप में हमको लिखना है प्रॉपर, बस। और ये जो भी लिखना है, इनको लिखने के लिए हमको ये सब लाइन बनाने पड़ेंगे।
ये सब, और मैंने बता चुका है कि कितना स्पेसिंग है इन सब में। बस वही सब चीज़ें को ध्यान में रखते हुए, और ये एक सैंपल बनाया हुआ है कि यही चीज़ें हम लिखेंगे। इसी तरीके से हमारा एक सैंपल है, आपको यही सब चीज़ें ऐसे ही लिखना है अपने ड्राइंग शीट में। जब आप ड्राइंग शीट में लिखेंगे तो ऐसे ही दिखेगा। लेकिन उसमें ड्राइंग शीट में आप क्या नहीं करेंगे, उस ड्राइंग शीट में ये सब डायमेंशन नहीं दिखाएंगे। ये डायमेंशन आप बस, आपको पता होना चाहिए इसी डायमेंशन पे आप बनाएंगे, लेकिन ये सब डायमेंशन आप ड्राइंग शीट पे शो नहीं करेंगे। तो ड्राइंग शीट जब आपका बन करके तैयार होगा, ड्राइंग शीट जब आपका बन के तैयार होगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेकिन उसमें भी ये सब डायमेंशन नहीं रहेंगे। जैसे ये एच नहीं रहेगा, ये इसको नहीं दिखाइएगा। इसी नाप से आप बनाएंगे, लेकिन ये सब आपको डायमेंशन शो नहीं करना है। जैसे इसको शो नहीं करना है, ये नहीं बताना है कितना है, इन सब को नहीं लिखाना है, इसको नहीं दिखाना है, इसको नहीं दिखाना है। बाकी चीज़ें आप बना दीजिए, इसको नहीं दिखाना है। जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको दिखाना नहीं है, बस बना देना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ए को कुछ इस तरीके से बनाया है, कई लाइन खींच दिया है इसमें इस तरीके से। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये सिंपल सा जैसे ए बी सी डी सब लिखा गया है, उसी तरीके से आपको ए भी लिखना है। तो केवल सिंपल सा आपको उस अपने ब्लॉक में ए, जो आप एक बॉक्स बनाएंगे उसी बॉक्स में आपको ए लिख देना है। बस ऐसे, ये दिख रहा होगा ऐसे, है ना, ए, बस। और इसके अंदर जो ब्लैक कलर के कई लाइन दिख रहे हैं उनको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा लेक्चर ओवर होता है। थैंक यू वेरी मच।